जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरे यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो आपको प्रधानमंत्री के अनुच्छेद बताए थे कि प्रधानमंत्री में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आज मैं आपको प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल जो वर्णन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, महान्यायवादी के बारे में वर्णन हुआ, आज हम उसके नेक्स्ट बताते हैं अनुच्छेद 79 जो संसद है। संसद का जो भी वर्णन है वो अनुच्छेद 79 में, मतलब अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है कि संसद क्या है, संसद किस तरह के उसका प्रारूप है, संसद की क्या क्या शक्तियां हैं, संसद में क्या क्या कार्य और उसकी प्रमुख शक्तियों के बारे में वर्णन क्या क्या है, वो पूरा वर्णन किया गया है। इसके बाद संसद के बाद अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, क्योंकि जब कोई भी प्रस्ताव संसद में रखा जाता है तो संसद में बहस के बाद उस प्रस्ताव को राज्यसभा में भेज दिया जाता है, क्योंकि जब तक राज्यसभा में उस प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक लोकसभा का कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं है। इसलिए लोकसभा के बाद राज्यसभा भेजा जाता है और राज्यसभा के बाद में फिर उसको जो है राष्ट्रपति के लिए, और ये भी एक प्रोसेस है कि राज्यसभा से फिर लोकसभा में आता है, लोकसभा में उसको पारित होने के बाद उसको उसके जो है बहस होती है और उस मुद्दों पे विशेष प्रकार के चर्चा करी जाती है और फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसको जो है पूर्ण रूप से पारित करने का काम करते हैं। तो संसद की क्या क्या भूमिका है, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में, और अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है कि राज्यसभा है क्या, और इसके बाद अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का वर्णन। क्योंकि ये तीनों चीजें ऐसी हैं, तीनों ऐसे स्टेटस हैं जिनके बिना जो है संसद और जो भी प्रस्ताव है, जो भी कानून है, वो पास नहीं कराया जा सकते। इसलिए इन अनुच्छेदों के लिए जानकारी होना चाहिए कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है और संसद के साथ साथ में राज्यसभा का वर्णन किस में है और उसके बाद लोकसभा का वर्णन किस में है। तो इसीलिए हम आपको ओरली और हर चीज ओरल बताने से अच्छा मैंने इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको आपको एक एक बताते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में वर्णन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 100 में निर्णायक और मत के बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, और अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन, और इसके बाद अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में वर्णन किया गया है कि बजट कैसे होगा और किस तरह पास होने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। अनुच्छेद 116 में लेखाधिकार का वर्णन, और इसके बाद अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में वर्णन किया गया। तो इस तरह हमारे अनुच्छेद 117 तक का पूरा वर्णन है, जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और ऐसे ही करके पूरे वर्णन किए गए हैं, जिसमें बजट हमारा है, निर्णायक मत है और संयुक्त अधिवेशन है और धन अधिवेशन है, बजट है, लेखाधिकार का वर्णन है और वित्त विधेयक के बारे में वर्णन किया जाता है। ये सारी चीजें जो होती हैं संसद, लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, मैंने आज जो अनुच्छेद बताए हैं ये टोटल जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में वर्णन करता है, और जिसमें क्या क्या कार्य होता है, किन किन अनुच्छेदों के आधार पर उसके बारे में वर्णन किया जाता है। अगर आप हमारे इसमें चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाएं, जिससे लोग हमारे इस अनुच्छेदों को पढ़ सकें। जय हिंद।